बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है, जिससे एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। इसका नाम अति पिछड़ा न्याय संकल्प दिया गया है। इस घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गजों ने लॉन्च किया। तो क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में कई प्रमुख वादे किए गए, जैसे पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को आबादी के अनुपात में बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को केंद्र के पास भेजा जाएगा। राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। कोई योग्य नहीं मिला यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलित समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को एक नया विजन देने की बात कही, तो साथ ही अधूरे वादों के लिए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर बताते हुए कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हमने आरक्षण की सीमा को 70% तक बढ़ाया था और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र के पास भेजा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। यानी देखा जाए तो महागठबंधन ने चुनाव से पहले इस घोषणा पत्र के जरिए बड़ा दांव चल दिया है, जिससे एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है।